हेलो, फिर से सभी का स्वागत है आपकी ही चैनल एटर्नल क्लासेस बाय मोहित गोस्वामी में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस पे 6 से 7 सब्जेक्ट्स हम कवर कर रहे होते हैं और मैं डेली करंट अफेयर्स लाने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले 3-4 दिनों से। तो आज हम देखेंगे 14 ऑफ मई की करंट अफेयर्स जो भी हमारी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंथली करंट अफेयर्स को भी हम स्टार्ट करने वाले हैं कि जो जनवरी की आपकी 2022 की रह गई हैं उसको पूरा एक वीडियो में कवर कर लें, फरवरी मार्च को भी ऐसे ही और अप्रैल को भी, और जो अभी चल रहे हैं उनको डे बाय डे कवर करें। तो ये आ जाता है आपका करंट अफेयर्स 14 मई का। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ से कि मार्कोस जूनियर विंस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन विच कंट्री। तो मार्कोस जूनियर ने जीता है 2022 का राष्ट्रपति इलेक्शन किस कंट्री का। तो ऑप्शंस दे रखे हैं यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस। पहले तो हम देख लेते हैं यूनाइटेड किंगडम की जो कैपिटल होती है वो होती है लंदन बेटा, ऑस्ट्रेलिया की कैनबेरा, जापान की टोक्यो और आपकी फिलीपींस की मनीला। अब करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका डी, फिलीपींस। फिलीपींस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो जीते गए हैं वो मार्कोस जूनियर के द्वारा जीते गए हैं। इनका पूरा नाम हो जाता है फर्डिनेंड बोंगबोंग मार्कोस जूनियर। क्लियर रहेगी ये बातें। फिलीपींस की राजधानी मनीला हो जाती है, कैपिटल मनीला हो जाती है, और करेंसी हो जाती है फिलीपींस की फिलिपिन पैसो। फिलिपिन पैसो, ये आप ध्यान रखेंगे सभी लोग। इनको वोट मिले थे, किनको, मार्कोस जूनियर को, मोर देन 30.8 मिलियन वोट्स मिले हैं इनको इलेक्शन के अंदर। तो इतनी बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसी के साथ साथ इसको इरेज कर लेंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे यहाँ पे कि इंटर सोलर यूरोप 2022 टू बी अटेंडेड बाय whom फ्रॉम इंडिया। इंडिया से किसने अटेंड किया इंटर सोलर यूरोप। ये इंटर सोलर यूरोप है क्या, पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद ऑप्शंस पे आएंगे। शॉर्ट में समझेंगे सारी चीज़ों को। इंटर सोलर यूरोप में सोलर वर्ड आ रहा है, तो इसका ये वर्ल्ड लार्जेस्ट, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसका काम की बात आएगी कि इसका रोल क्या है। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर इंडस्ट्री है। क्लियर है ये वाली बात। और बेटा इसका रोल रहता है टू बूस्ट द यूज ऑफ सोलर एनर्जी इन आर एनर्जी सप्लाई। बस इतनी बातें आप समझ गए। तो अब बताना है किसने अटेंड किया था इंडिया से। तो बेटा भगवंत क्यूबा जी करेक्ट आंसर हो जाते हैं हमारे। जयप्रकाश दलाल की हम बात करेंगे तो ये हो जाते हैं हमारे मिनिस्टर हो जाते हैं किस चीज के, एग्रीकल्चर के। कहां पर, ये स्टेट मिनिस्टर हो जाते हैं एग्रीकल्चर के। ये ध्यान रखना है आपको, हरियाणा के। और नरेंद्र सिंह तोमर यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। धर्मेंद्र प्रधान आपको पता है एजुकेशन मिनिस्टर हो गए हैं। भगवंत क्यूबा जी हमारे मिनिस्टर ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी बेटा, रिन्यूएबल एनर्जी। चलिए इतनी बातें ध्यान रहेंगे आपको। करेक्ट आंसर ये हो जाता है। और कहाँ हो जाता है ये इंटर सोलर यूरोप 2022 वाला, ये हुआ था म्यूनिच एक जगह है, कहाँ पर, जर्मनी में। इसी के साथ साथ आप ध्यान रखेंगे जर्मनी की कैपिटल हो जाती है बर्लिन। बस इतनी सी बात है। अब हम इसको इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए, वेयर इन इंडिया आउटब्रेक ऑफ टोमेटो फ्लू इज फाउंड। आजकल टोमेटो फ्लू बहुत छाया गया है। इसमें क्या हो रहा है, फीवर होगा पहले तो, रैशेज होंगे और ब्लिस्टर। ब्लिस्टर मतलब होता है फोड़े, फफोले, वो होंगे टोमेटो की शेप में, इसलिए इसका नाम रखा गया है टोमेटो फ्लू। ये पाया गया है भारत के अंदर सबसे ज़्यादा साउदर्न पार्ट्स में, और साउदर्न पार्ट में भी
ये पर्टिकुलर आप ध्यान रखेंगे इस बात का कि केरला में पाया जा रहा है, केरला में ये फाइंड हुआ है, साउदर्न पार्ट में, किसके, इंडिया के। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, तमिलनाडु की चेन्नई, केरला की आपकी क्या हो जाती है, पंजाब की चंडीगढ़, केरला की तिरुवनंतपुरम। चलिए, इतनी बातों का ध्यान रखेंगे। और इसमें एक और चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि जो केसेस आए हैं 80 से ज्यादा चिल्ड्रन के आ गए हैं केसेस जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके हैं, और उन सब की एज, उन सभी चिल्ड्रन की एज बिलो 5 ईयर्स है। ये उसके सिम्टम्स हो जाएंगे जो मैंने ऊपर लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे इसी के साथ साथ। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड चारा बिजाई योजना फॉर फूडर कल्टिवेटिंग फार्मर्स? किस राज्य सरकार ने अभी अभी लॉन्च की है किया है चारा बिजाई योजना? किसके लिए? फूडर, फूडर मतलब एक तरह से उनको फीड करना, ठीक है, कल्टिवेटिंग फार्मर्स को दी गई है। कौन सी योजना? चारा बिजाई योजना। चारा बिजाई योजना में आप ये ध्यान बात रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखेंगे इसमें, कि इसमें जिसके पास भी 1 एकड़ तक जमीन है, 1 एकड़ से 10 एकड़ तक, उनको पर एकड़ ₹10,000 मिलेंगे। ये बात ध्यान रखनी है पहली, जिससे कि वो फूडर बताया था ना, उनको फीड करना लगभग, ये ध्यान रखना है आपको, गौशाला में कर सके, फूडर टू गौशाला। वो फार्मर्स को इसलिए दिए जा रहे हैं, और वो फार्मर्स सारे बीपीएल में आने चाहिए, वो फार्मर्स सारे बीपीएल में आने चाहिए। अब इसमें और क्या बात ध्यान रखनी है आपको इसी के साथ साथ, कि कौन सी सरकार ने कराई है? तो सरकार तो ये हमारी है हरियाणा सरकार ने, हरियाणा ने कराई है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी। सीएम हमारे कौन हो जाते हैं? सीएम हमारे हो जाते हैं बेटा मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, खट्टर। और हमारे गवर्नर कौन हो जाते हैं? यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं बंडारू दत्तात्रेय, दत्तात्रेय। इतनी बातें ध्यान रखेंगे। और इसमें ध्यान रखना है काव डंग से, काव डंग की मदद से, डंग मतलब गोबर को कहा जाता है गाय के, तो इससे वो फॉस्फेट, क्योंकि इसमें फॉस्फेट रिच होता है, तो इससे फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर लेंगे, और उसको कहाँ यूज करेंगे? उसको अल्टरनेटिव के तौर पे सिंथेटिक फर्टिलाइजर के रूप में यूज करेंगे। तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको। एलिजिबिलिटी केस यही है, 10 एकड़ तक की वाले किसानों को दिया जाएगा पर एकड़ पे 10,000 रुपये, और फूडर करने के लिए गौशालाज में, और उसी काव डंग से वो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स के रूप में उसको यूज कर रहे होंगे, क्योंकि वो फॉस्फेट रिच होता है, तो वो केमिकल के रूप में यूज होने के लिए एलिजिबल हो जाता है। सीएम इसके मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे, गवर्नर हमारे बंडारू दत्तात्रेय हो जाएंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हु नेम्ड एज न्यू एमडी एंड सीईओ? एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एयर इंडिया। देखो पहले यहाँ पे छोटी सी बात समझते हैं, एयर इंडिया आया कब था, उसके बाद आएंगे आंसर पे या क्वेश्चन पे हमारे। तो एयर इंडिया की बात जैसे ही करते हैं हमारे दिमाग में आना चाहिए, एयर इंडिया बना था हमारा 1932 में। हेड इसके कौन थे? फाउंडर आर.डी. टाटा। रतन टाटा के जो फादर थे जमशेदजी टाटा, उनके ही ब्रदर आर.डी. टाटा थे, ठीक है, कजन कह सकते हो आप। तो आर.डी. टाटा इसके फाउंडर हो जाते हैं, और इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे हम तो वो हो जाता है न्यू दिल्ली में। चेयरमैन की बात करोगे अगर आप इसकी एयर इंडिया के, तो एन चंद्रशेखर। क्लियर रहेंगी बातें? अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? किसको एमडी और सीईओ बनाया गया है? कैम्पबेल, विल्सन, राजीव कुमार, सुशील चंद्र या नन ऑफ दिस? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको 26 साल का एक्सपीरियंस था
26 साल की एक्सपर्टीज है इन पर इसी फील्ड में, जो कि एक कंपनी थी स्कॉट, वो भी एक एयरलाइंस थी, किसकी? सिंगापुर एयरलाइंस थी, सिंगापुर एयरलाइंस। तो यहाँ पर उनको 26 ईयर्स का एक्सपीरियंस था। तो अब ये बन चुके हैं एमडी और सीईओ ऑफ कैम्पबेल विल्सन। इतनी बातें इससे जुड़ी हुई हैं सवाल से, तो यही बातों को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दीपिका पादुकोण नेम्ड एज फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच ब्रांड? किस ब्रांड का दीपिका पादुकोण जी को बनाया गया है? क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, पहली बार कोई इंडियन बनी है इस ब्रांड की एम्बेसडर। तो एडिडास ये तो होगा ही नहीं, एलिमिनेट कर सकते हो। वुडलैंड के भी नहीं होंगे, तो लुइस विटन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नॉन ऑफ दीज भी नहीं होगा। तो लुइस विटन एक फ्रांस की आप बता सकते हैं कंपनी है, ब्रांड है, जो कि बैग्स बनाता है। ठीक है, हैंड बैग्स हो जाते हैं उसमें ही, आउटफिट्स का ध्यान रखता है। इस पर वो कंपनी बनी हुई है। तो इसकी वो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं दीपिका पादुकोण जी पहली बार। लुइस विटन के बारे में आप एक और चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि ये आया जो था वो कब आया था, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, कि ये लुइस विटन कंपनी आई कब थी। इससे जुड़ी हुई एक और चीज़ आप जो ध्यान रख सकते हैं दीपिका पादुकोण से जुड़ी हुई, दीपिका पादुकोण से जुड़ी हुई, जैसा कि आप सभी को पता है 36 ईयर्स की हो गई हैं और इन्होंने ये अभी अभी किसकी पार्ट बनी है? 75th केन्स फिल्म फेस्टिवल, 75th केन्स फिल्म फेस्टिवल में 8 मेंबर्स थे, उसमें से ये भी थी। ठीक है, तो 1946 में आया था ये केन फेस्टिवल। ये आपसे जुड़ा हुआ सवाल नहीं है कि किसकी पार्ट बनी गई है, लेकिन यहाँ का सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, दीपिका पादुकोण जी एक पहली महिला है भारत से जो कि इस ब्रांड की एम्बेसडर बनाई गई है, फर्स्ट इंडियन है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। 1946 में केन फिल्म फेस्टिवल आया था, जो कि यूएससी कराता है, और इसमें एक अवार्ड दिया जाता है पाल्म डी ओरे। ठीक है, पाल्म डी ओरे अवार्ड दिया जाता है इसमें। बस यही आपके सवाल जुड़े हुए हैं इस क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ऑफ इंडिया याद रखेंगे आप। तो ओम बिरला ये तो हमारे स्पीकर हैं, आपको पता है। विकास मीना एक आईएएस ऑफिसर है। राजीव गाउबा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे गाउबा नहीं आएगा, राजीव कुमार आएगा। गाउबा जी हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। तो राजीव कुमार जी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या बनने वाले हैं? हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। वैसे क्या थे पहले हमारे, बनने वाले क्या हैं, बन चुके हैं 15 मई को। 15 मई को ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं। पहले ये थे इलेक्शन कमिश्नर, इससे पहले। ठीक है, इन्होंने किसको इन्होंने जो इनकम्बेंट करी है पोजीशन, ये किसके बाद करी है? सुशील चंद्रा जी थे हमारे, इनसे पहले। सुशील चंद्रा जी इनसे पहले हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। बेटा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से एक और बात जुड़ी हुई बनती है, वो बनती है इलेक्शन कमीशन आया कब था? इलेक्शन कमीशन आपका आया था बेटा 25 जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन हमारा आया था। और प्रेसिडेंट ने इनको अपॉइंट करा है, किसको? राजीव कुमार जी को। ये किस आर्टिकल के तहत करा है? आर्टिकल 324 क्लॉज 2 के तहत प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करा है, अपॉइंटेड। और 324 आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन का जिक्र है। किस में आता है इलेक्शन कमीशन? 324 आर्टिकल में। इतनी बातें आपको समझ आ चुकी होंगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे। चलिए तो आगे बढ़ा जाए इसी के साथ साथ। इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि आईसीआईसी बैंक हैज पार्टनर्ड विद which bank for business ease? ICICI Bank has partnered with which bank for business ease?
बिटवीन इंडिया एंड यूके। तो आईसीआईसी बैंक की फुल फॉर्म क्या हो जाती है और फॉर्मेशन ईयर, आप ये लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो जो वीडियो पूरी देख रहे हैं, नहीं तो मैं मोस्टली चीज़ें आपको बताता हुआ चलता ही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नहीं तो बता दूंगा आपको, अगर आप नहीं बताते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो किसके साथ पार्टनर बने हैं, किया है इन्होंने पार्टनरशिप आईसीआईसी बैंक ने, जिससे कि बिजनेस में ईज रहे इंडिया और यूके में। तो ये तो पता लग गया यूके का बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका, बार्कलेस बैंक, एचएसबीसी इंडिया और सेंटेंडर बैंक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। सेंटेंडर बैंक के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है आईसीआईसी बैंक ने। तो इससे जुड़ी हुई बातें आप ध्यान रखना, जो ये एमओयू साइंड हुआ है जो आईसीआईसीआई बैंक के बीच में, आईसीआईसीआई बैंक और सेंटेंडर बैंक के बीच में, तो ये हुआ था हमारा 15 मई, ये हुआ था बेटा हमारा 15 मई के आसपास मुंबई के अंदर। डेट ध्यान नहीं देंगे, अगर ये भी दे लेंगे कहाँ हुआ है वेन्यू का तो काम चल जाएगा, डेट नहीं पूछी जाएगी इसमें आपसे। मुंबई में हुआ है एमओयू साइन, ये आप ध्यान देंगे। और इसमें पार्ट टाइम जो हमारे चेयरमैन बनाए गए हैं आईसीआईसी के पार्ट टाइम चेयरमैन, वो हमारे कौन हो जाते हैं, मिस्टर गिरीश, देख लेंगे एक बार, मिस्टर गिरीश, इसके आगे का नाम आप देख लेंगे एक बार, मिस्टर गिरीश करके नाम है उनका, जो पार्ट टाइम चेयर बनाए गए हैं। एमओयू साइंड हुआ था हमारा मुंबई के अंदर बेटा, और हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है आईसीआईसीआई बैंक ने पार्टनरशिप जो करी है वो करी गई है सेंटेंडर बैंक के द्वारा, जो कि यूके का बैंक है। यूके की राजधानी हो जाती है हमारी लंदन। बस ये सवाल आपके जुड़े हुए हैं इससे, और कोई सवाल जुड़ा हुआ नहीं है। एक बार सेंटेंडर बैंक के भी आप सीईओ देख लेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो हो जाते हैं हमारे माइक रेनर। बस ये जुड़े हुए सवाल हैं आपके इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं इसी के साथ साथ। विच कंपनी ओवरटुक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट तो मैं सारे ही लाया हूं, अगर 10 से 15 सवाल करवा रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर दिन के। ओवरटुक एप्पल इंक एज द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, एप्पल को भी पीछे छोड़ दिया है, वो छोड़ दिया है सऊदी अरामको एक कंपनी है, किसकी, सऊदी अरेबिया की, एक ऑयल रिफाइन कंपनी है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, सऊदी अरेबिया की कंपनी है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और बनाई कब गई थी, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर था 1933, ठीक है। तो इतनी बातों का ध्यान रखेंगे और सीईओ का ध्यान रखेंगे आप, वो सीईओ हो जाते हैं हमारे अमीन एच नासिर। डीथ्रोन कर दिया है एप्पल को, एप्पल आई थी हमारी 1976 में, फाउंडर स्टीव जॉब्स हो जाते हैं, और दो बंदे और थे, पर्सन्स और थे, लेकिन मेन फाउंडर हमारे स्टीव जॉब्स माने जाते हैं। तो जो इसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट आई है सऊदी अरामको की, वो आई है बेटा 2.43 ट्रिलियन, और एप्पल की है 2.37 अराउंड ट्रिलियन। तो इसको पीछे छोड़ दिया है। 1 ट्रिलियन में 1,00,000 करोड़ होते हैं, ये ध्यान देना आप, 1 ट्रिलियन में 1,00,000 करोड़ होते हैं, ठीक है। चलिए, इससे जुड़ी हुई बातें इतनी हैं, आप इसको ध्यान दे लेंगे। एप्पल का हेडक्वार्टर जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा कैलिफोर्निया, यूएस के अंदर, यूएस की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है हाउ मच परसेंट द रिटेल इन्फ्लेशन सर्जेस इन अप्रैल हाईएस्ट इन 8 ईयर्स, मतलब 8 सालों में जो हाईएस्ट रिटेल इन्फ्लेशन गया है वो कितने परसेंट तक गया है, 8.77, 7.79, 9.23, 8.65। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 7.79% रिटेल इन्फ्लेशन गया है अप्रैल में। 8 साल पहले गया था इतना, ठीक है, 8 साल पहले गया था, 8 सालों के बाद इतनी महंगाई हुई है। और 8 साल पहले कब गया था इसको भी ध्यान दे लेंगे, 2014 में, मई में, 2014 में मई में गया था 8.33%, उसके बाद से अब गया है
ठीक है, तो रिकॉर्ड टूटने वाली बात है। और इसी में एक चीज़ ध्यान देंगे, किससे गया है, या तो वो फूड से रिलेटेड मामलों में गया है जो राइज हुआ है ये इन्फ्लेशन रेट, या फिर वो ऑयल में, बस फूड या ऑयल से ही गया है। इसी से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट ध्यान रखेंगे, यूक्रेन जो है उससे हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल, ठीक है, और ये वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर है किसकी, सनफ्लावर ऑयल की, वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर है सनफ्लावर ऑयल की वर्ल्ड में, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं ऑयल, और यूक्रेन की राजधानी कीव हो जाती है। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं इसी के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस उत्कर्ष समारोह। उत्कर्ष समारोह रखा गया था सबकी वेलफेयर के लिए। ये उत्कर्ष समारोह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया गया है, वीडियो के थ्रू करा गया है, ठीक है। ये रखा गया था बेटा गुजरात में। कौन सी जगह है गुजरात में, एक बर्फ जगह है, भरूच जगह, क्या डिस्ट्रिक्ट है या जिला है, तो यहाँ रखा गया था। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपको पता ही चल गया है। तो गुजरात से रिलेटेड एक सवाल है, सीएम कौन है गुजरात के, तो वो हो जाते हैं हमारे भूपेंद्र पाटिल जी, ठीक है। और ये रखा गया था फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, असिस्टेंस मतलब सहायता देने के लिए, इन्हीं सब चीज़ों के लिए रखा गया है, वेल बींग के लिए बेसिकली रखा गया था उत्कर्ष समारोह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद रॉयल गोल्ड मेडल। देखो रॉयल गोल्ड मेडल किस में दिया जाता है, पहले आप ध्यान दे लेंगे, ध्यान, ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन के आंसर पे चलेंगे। रॉयल गोल्ड मेडल हमारा बेटा आर्किटेक्चर में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, आर्किटेक्चर में, रॉयल गोल्ड मेडल, ठीक है। तो आर्किटेक्चर में दिया जाता है, और किसके थ्रू दिया जाता है, मेडल है कहाँ का, तो ये रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स, लंदन, यूके सॉरी, ठीक है। ये फर्स्ट बार जो फर्स्ट अवार्ड दिया गया था इसके थ्रू, ये जो फर्स्ट अवार्ड मिला था वो मिला था 1848 में बेटा चार्ल्स रोबोट को। किसको मिला था, चार्ल्स रोबोट को। चार्ल्स रोबोट को ये फर्स्ट अवार्ड दिया गया था 1848 में। फर्स्ट बार जो ये अवार्ड दिया गया था वो चार्ल्स रोबोट को दिया गया था। चलिए इतनी बातों को ध्यान रख लेंगे आप। करेक्ट आंसर देखेंगे अब, डॉक्टर फ्रैंक विल्कजैक, बीवी दोशी, भूपेंद्र भाई पाटिल तो कभी नहीं होंगे, और बीवी दोशी, भूपेंद्र भाई पाटिल अभी आपको पता है सीएम ऑफ गुजरात, तो बीवी दोशी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीवी दोशी का अगर पूरा नाम जानना चाहेंगे आप बीवी दोशी जी का, तो बालकृष्णन विट्ठल दास, बालकृष्णन विट्ठल दास आप ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें फिर इसी के साथ साथ, इसको इरेज कर लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे ये वीडियोस जो भी आ रही हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। आगे क्वेश्चन कहता है, डॉक्टर फ्रैंक विल्जैक हैज रिसीव विच प्राइज। तो इन्होंने पुलिट्जर प्राइज जो कि आया था 1917 में बेटा, मैंने बताया था लिटरेचर और मैगजीन में मिलता है, तो ये तो होगा ही नहीं इनका आंसर, क्योंकि डॉक्टर फ्रैंक विल्जैक ने काम किया था स्पिरिचुअलिटी में, इनका कंट्रीब्यूशन है, स्पिरिचुअलिटी में इनका कंट्रीब्यूशन है। तो अगर इसमें कंट्रीब्यूशन आप करते हैं तो मिलता है आपको टेम्पलेटन प्राइज। तो टेम्पलेटन प्राइज इनको मिला है, जो कि फर्स्ट बार जो इसका फॉर्मेशन ईयर हो जाता है वो हो जाता है 1972। विकिपीडिया पे आपको 1973 भी दिखेगा, तो 1972 टू 1973 तक करेक्ट आंसर माना जाएगा आपका। तो बेसिकली फिजिक्स या ऑथर हो या साइंस स्पिरिचुअलिटी हो, इसमें कंट्रीब्यूशन अगर आपका रहता है तो टेम्पलेटन प्राइज आपको मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है टेम्पलेटन प्राइज, डॉक्टर फ्रैंक विल्जैक को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसी के साथ साथ, हाउ मेनी गोल्ड मेडल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ मेनी मेडल्स वाला, कि आर्चरी एशिया कप 2022 स्टेज 2 में इंडिया को कितने मेडल्स मिले। इंडिया को बेटा टोटल
14 मेडल्स मिले हैं, जिसमें से कि मैं बताऊंगा गोल्ड कितने और ब्रोंज कितने और बेटा आपके सिल्वर कितने हैं। तो गोल्ड तो आपके हैं 8, 4 हैं आपके सिल्वर मेडल्स, 8 4 12, बचे 2 आपके ब्रोंज मेडल है। चलिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। बेटा क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, लियोनिड क्राफ्टचुक पासेस अवे, इनकी डेथ हो गई है। ही इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, यूक्रेन, रशिया। ऑस्ट्रेलिया की मैंने बताया था कैनबरा होती है कैपिटल, फिलीपींस की मैंने बताया था मनीला होती है, यूक्रेन की मैंने बताया था कीव होती है, रशिया की मैंने बताया था एक और वीडियो में मॉस्को होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बेटा यूक्रेन। यूक्रेन के फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो थे लियोनिड क्राफ्टचुक। इतनी बातों का आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं यूक्रेन में ही बात करूं आपसे, तो यूक्रेन की मैंने कैपिटल आपको बता दी कीव, करेंसी आप लिख लेंगे यूक्रेनियन, यूक्रेनियन रिवनिया, रिवनिया, यूक्रेनियन रिवनिया, ये क्या हो जाती है हमारी करेंसी हो जाती है। ठीक है, इसके जो प्रेसिडेंट हो जाते हैं अब करंट में, वो हो जाते हैं वोलो डाइमर जेलेंस्की। इसके जो प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं वो हो जाते हैं हमारे डेनिस शामाल, डेनिस शाइहाल। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ें हो जाएंगी इससे इम्पोर्टेंट। और इनकी जो निधन हुआ था ना लियोनिड क्राफ्टचुक का, इनकी 88 एज थी जब इनकी डेथ हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं इसी के साथ साथ। तो नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपके सारे क्वेश्चन आज कवर हो जाते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, ऐसी मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ। तो करंट अफेयर्स अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा शेयर करें यार। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। सब अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय।